अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। स्टूडेंट्स, आज हम एमजीटी 503 का लेसन नंबर 7 करेंगे, जिसका टॉपिक है क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल व्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। बेसिकली लेसन नंबर 7 में हम इसके 2 पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, ये आपसे एमसीक्यूज बहुत पूछा जाता है। इन हाउ मैनी पार्ट्स क्लासिकल व्यू पॉइंट इज डिवाइडेड। तो स्टूडेंट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि राइट 3 क्लासिकल व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, आपने जस्ट इसके नेम मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि किसी काम को करने का एक बेहतरीन तरीका एक्सप्लेन किया जाए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि इस काम को साइंसी तरीके के साथ किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम किसी भी काम को करने का वन बेस्ट वे डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं हम? किसी भी काम को करने का वन बेस्ट वे। तो स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है, वन बेस्ट वे टू डू फॉर अ जॉब टू बी डन, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है और आपने ये हमेशा याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। ये एमसीक्यूज दिया जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड और आगे 4 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको करेक्ट चूज करना है वन बेस्ट वे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कौन से लोग थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे अहम नाम वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो स्टूडेंट, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। टेलर ने बिलिथियम स्टील कंपनी में अपने काम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में बहुत इंटरेस्ट दिया। स्टूडेंट्स, टेलर ने कारकुनों और मैनेजर दोनों के दरमियान मेंटल रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की, जिसके लिए इसने प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और इसकी मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए वाज़े रहनुमा असूल वाज़े किए। इसने मैनेजमेंट के 4 असूलों को वाज़े किया। तो स्टूडेंट, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने क्या किया था। तो इन्होंने डिफाइन किए थे 4 बेसिक प्रिंसिपल। और स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जाता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स। तो स्टूडेंट, आपने इसको मिक्स नहीं करना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट चार्ल्स बबेज हैं, लेकिन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन अक्सर गलत लगा देते हैं। आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके ये टिप भी याद रखनी है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा, वो है हमारे पास चार्ल्स बबेज, जबकि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने लेक्चर 7 में पढ़ा। तो वो कौन है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। स्टूडेंट, इसके साथ साथ ये हैंडआउट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि एक गूगल ड्राइव पर है। जैसे जैसे मैं इसको हाईलाइट करूंगी, वही चेंजेस हैंडआउट में सेव होती रहेंगी। अगर आप मेरे इसी हैंडआउट से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, आप वहाँ से ये हैंडआउट हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आप लेक्चर लेते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर जाकर आप इसे
अच्छे से रीड करें, इंशाल्लाह आपकी पेपर प्रिपरेशन आज से ही होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पूरा लेक्चर लेने के बाद जस्ट एक बार पूरे हैंडआउट को, पूरे लेक्चर को थोरोली पढ़ लेते हैं और हाइलाइट चीज़ों को 2 से 3 बार रिकॉल करते हैं, तो इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि टेलर ने और क्या किया था। तो स्टूडेंट, टेलर का पिग आयरन एक्सपेरिमेंट शायद साइंसी मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा बयान की जाने वाली मिसाल है। तो स्टूडेंट, इनका ये कारनामा तारीख में बहुत मशहूर है और बहुत इसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। वो कौन-सा कारनामा था, वो कौन-सा एक्सपेरिमेंट था, वो था पिगमैन आयरन। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पिगमैन आयरन एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट, वो भी कौन थे? डब्ल्यू टेलर। तो इस तरह स्टूडेंट, टेलर ने हर काम को एक बेहतरीन तरीके से वज़ा करने में कामयाबी हासिल की थी। तो स्टूडेंट, ये भी इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच जॉब, जो कि हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन भी है। तो इन्होंने वाज़ेह किया कि अपने साइंसी मैनेजमेंट के असूलों को इस्तेमाल करते हुए टेलर हर काम को एक बेहतरीन तरीके में वज़ा करने में कामयाब हुआ, प्लस मजमूई तौर पर टेलर ने प्रोडक्टिविटी में 100-200% तक मुसलसल बेहतरी हासिल की। तो स्टूडेंट, कितनी अहम इन्होंने इन्वेंट किया, कितनी अहम एक्सपेरिमेंट था इनका कि इन्होंने प्रोडक्टिविटी में कितने परसेंट तक इम्प्रूवमेंट लेकर आए, कितनी एफिशिएंसी लेकर आए, वो थी 200%। इसने मैनेजमेंट के मंसूबाबंदी और कंट्रोल करने के किरदार और कारकुनों के हदायत के मुताबिक काम करने के किरदार की भी तस्दीक की। तो स्टूडेंट, यही वो इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट को। इसके बाद इन्होंने मैनेजर के रोल को डिफाइन किया और ये भी बताया कि एक मैनेजर किस तरह से किरदार अदा करता है प्लानिंग में और वर्कर्स को कंट्रोल करने में। सेकंड नंबर पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रेडरिक विल्सन टेलर। तो स्टूडेंट, इन दोनों नेम्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो हमारे पास फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर थे और ये फ्रेडरिक विल्सलो टेलर हैं। स्टूडेंट, फ्रेडरिक विल्सन टेलर फर्स्ट नेशनल मैनेजमेंट थिंकर था। इसने टेलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजमेंट आज के बिजनेस ऑपरेशंस में एक बड़ा हिस्सा लिया। स्टूडेंट, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में सोल्जरिंग का मुकाबला करने के लिए टेक्निक्स दी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्जरिंग होता क्या है? सोल्जरिंग यानी जानबूझकर अपनी पूरी सलाहियत से कम काम करने के मसाइल का मुकाबला करना। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो सुस्त होते हैं, इन अदर वर्ड्स नाअहल होते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से भी कम काम करते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिससे वो तमाम वर्कर को अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करने की तरगीब देते थे। तो स्टूडेंट, इनकी जो हम सेकंड नंबर पर बी पॉइंट पढ़ते हैं उसमें है टाइम एंड मोशन स्टडी। स्टूडेंट, टेलर ने टाइम और मोशन स्टडी की बुनियाद रखी जिसमें किसी काम को इसकी मुख्तलिफ हरकत में तोड़ा जाता था, जैसे कि गैर ज़रूरी मोशन को ख़त्म करके इसे बेहतर बनाया जाए और फिर रोज़ाना की बेहतरीन पैदावार का तयन करने के लिए हरकत का वक्त नोट किया जाए। तो स्टूडेंट, ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी मोशंस होती हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं, जो जस्ट वक्त का ज़िया है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने सेकेंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक बताई थी, जिसमें से ये था कि वो ऐसे ही अपनी पेंसिल तराश करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कलर बॉक्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने टेबल पर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या है? ये गैर ज़रूरी हरकत हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। इस तरह से टेलर ने भी इन हरकत को ख़त्म किया और इन्होंने ये नोट किया कि कौन सी ऐसी मोशंस हैं जो करने से डेली काम की प्रोडक्टिविटी
इंक्रीज हो जाती है। तो इनका पावर ऑफ थिंकिंग बहुत थी, क्योंकि ये एक थिंकर थे। तो स्टूडेंट ये भी आप याद रख सकते हैं कि विल्सन क्या थे? विल्सन एक थिंकर थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टेलर ने बेल्थियम स्टील में अपने नज़रिए को 2 मशहूर स्टडीज़ में कामयाबी से नाफ़िज़ किया था। तो स्टूडेंट ये भी बेल्थियल स्टील मिल्स में ही काम करते थे। इन्होंने 2 मशहूर थ्योरीज़ डेवलप की थी। तो स्टूडेंट वो थ्योरीज़ क्या थी? सबसे पहले था शॉवेलिंग। तो स्टूडेंट शॉवेलिंग को हम कहते हैं बेलचा चलाना। आई होप अगर आपने कभी गाँव विज़िट किया है तो आपने बेलचा ज़रूर देखा होगा। और इसके बाद कौन-सा था? इनकी अचीवमेंट क्या थी? पिग आयरन हैंडलिंग। तो स्टूडेंट ये भी आपने हमेशा याद रखना है कि टेलर ने कौन-सी 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। एक था शॉवेलिंग एंड सेकंड था पिग आयरन हैंडलिंग। और ये एमसीक्यूज़ भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने इसे अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टेलर की साइंस की भरपूर हमायत और मैनेजर्स के रोल की को नए सिरे से तारीफ करना ही मैनेजमेंट थ्योरी में इसका बेहतरीन हिस्सा है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि इन्होंने मैनेजर्स के रोल को डिफाइन किया और इसकी रिफाइनमेंट की, और यही इनका सबसे बड़ा रोल है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो स्टूडेंट इसके बाद हैं टेलर के 4 प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट्स एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक बार स्टडी ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला असूल है, काम के हर हिस्से का साइंसी मुतालिया करें। हर काम के हर पार्ट को साइंटिफिकली देखें और इसे परफॉर्म करने के लिए बेस्ट मेथड तैयार करें। सेकंड नंबर पे है, अपने वर्कर्स को एहतियात से सिलेक्ट करें और इन्हें साइंसी तौर पर तैयार करदा तरीके इस्तेमाल करते हुए काम अंजाम देने की ट्रेनिंग दें। तो स्टूडेंट सबसे पहले जिस तरह हमने देखा कि हमें काम के हर हिस्से को साइंटिफिकली देखना चाहिए, देन हमें काबिल वर्कर्स को सिलेक्ट करना चाहिए और उन्हें साइंटिफिक मेथड सिखाने चाहिए जिससे काम में एफिशिएंसी आ सके। और इसके साथ हम पढ़ते हैं इसका 4 पॉइंट क्या था या 4 प्रिंसिपल क्या था कि डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करें ताकि मैनेजमेंट साइंसी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए काम के तरीकों की प्लानिंग की जिम्मेदारी हो और कारकुन काम को अंजाम देने के जिम्मेदार हों। तो स्टूडेंट ये भी बहुत अच्छा रूल है। अगर हम देखें कि ऐसे ही हम रैंडमली कोई भी काम करने के लिए वर्कर्स को कह सकते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है कि अगर कोई ग्लिच आ जाता है, अगर कोई काम खराब हो जाता है, तो अगर हम वर्कर को कहते हैं तो वो एक दूसरे पर काम डालते हैं। वो कहते हैं ये मैंने नहीं किया, दूसरा कहता है नहीं ये मेरी मिस्टेक नहीं है। तो स्टूडेंट अगर हम पहले से ही काम को डिवाइड कर देंगे, पहले से ही हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे, तो काम एफिशिएंटली होगा और हर बंदा ज़िम्मेदारी से काम करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिंक और लियोन गिलब्रिथ ने क्या किया था। स्टूडेंट इन्होंने भी अननेसेसरी मोशंस को ख़त्म किया था और किसी भी टास्क की फैटिग को कम करने के तरीकों पर काम किया था। तो स्टूडेंट इनकी यही अचीवमेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने टेलर की मुतारिफ करवाई गई टाइम एंड मोशन स्टडी की टेक्निक को मुकम्मल किया था। टेलर ने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इस स्टडी को कंप्लीट किसने किया था? इस स्टडी को फ्रैंक और लियोन गिलब्रिथ ने कंप्लीट किया था। ये पॉइंट भी आपने हमेशा याद रखना है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपसे बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट ये क्विज में भी बहुत आता है कि वो कौन थे जिन्होंने थ्रिम्बलिंग्स को कंप्लीट किया था, या फिर थ्रिम्बलिंग्स क्या है? तो स्टूडेंट एक ऐसी वोकैबुलरी जिसमें हाथ, बाजू और जिस्म की हरकत की निशानदही के लिए वोकैबुलरी यूज़ की गई और डिफरेंट सिंबल और साइन से इसको समझाया गया, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रिब्लिंग्स। और ये किसकी इजाद थी? ये किसने बनाया था? तो स्टूडेंट ये भी फ्रैंक एंड लियोन गिलब्रिथ ने बनाया था। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है।
ये एमसीक्यूज इसी तरह आता है कि व्हाट इज सिबलिंग्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर है फर्स्ट वोकेबलरी फॉर डिफाइनिंग हैंड आर्म एंड बॉडी मोशंस। और ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वोकेबलरी। तो स्टूडेंट फर्स्ट वोकेबलरी का क्या नाम है? सिबलिंग्स। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स लियोन का डायरेक्टरेट का एक बहुत फेमस मुकाला शाये हुआ था। तो स्टूडेंट उस मुकाले का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट किसने पब्लिश किया था? तो स्टूडेंट वो लियोन ने पब्लिश किया था। ये पॉइंट भी आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट ये चैप्टर और लास्ट चैप्टर नंबर 6 जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इनके सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इन चैप्टर्स की एक क्विज वीडियो भी दूंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं। आपने ये लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद डिस्क्रिप्शन से इस हाइलाइटेड हैंडआउट को देखना है। इसके पॉइंट्स को 2 से 3 बार रीड करना है थोरोली। आपने फुल फोकस के साथ इसे पढ़ना है, देन वो क्विज सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे हेनरी एल गेंट। तो स्टूडेंट टेलर के करीबी साथियों में से एक जो अपने गेंट चार्ट के लिए बहुत मशहूर हैं और मंसूबाबंदी, स्केजुलिंग और कंट्रोलिंग के लिए एक ग्राफिक एड है। स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज ही हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गेंट चार्ट क्या है या गेंट चार्ट हमें किस तरह से एड करता है। तो स्टूडेंट गेंट चार्ट एक ग्राफिकल एड है जो हमें एड करता है किन कामों में? प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये बनाया किसने था? ये बनाया था हेनरी एल गेंट। तो स्टूडेंट इसकी ट्रिक तो बहुत आसान है। गेंट चार्ट है तो ये गेंट ने ही बनाया है। और जैसे कि गेंट चार्ट की खुसूसियत क्या है या किस में ऐड कर रहा है ये? तो ये ग्राफिकल चार्ट है जो हमें 3 बेसिक कामों में ऐड करता है, वो है प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये एमसीक्यूज तो 50% स्टूडेंट्स को बहुत आता है और ये आसान भी बहुत है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट हेनरी एल गेट के डिफरेंट अचीवमेंट के साथ साथ इनकी कारकर्दगी दिलचस्पियों में एक मुनफरिद तनख्वाह का पे इनिशिएटिव सिस्टम और कारोबार की समाजी जिम्मेदारी शामिल थी। तो स्टूडेंट इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया वो किस में था? कि यूनिक पे इनिशिएटिव सिस्टम। तो स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज ही है आपका। बेतहाशा एमसीक्यूज बन रहे हैं इस लेक्चर से, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार तो ज़रूर देखना है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन थे जिन्होंने यूनिक पे इनिशिएटिव सिस्टम में इंटरेस्ट लिया या बनाया? वो थे हेनरी एल गेट। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपका लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसे जस्ट हम स्टडी करेंगे। यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आता आपको, तो जस्ट हम इसे देखेंगे। स्टूडेंट आज के मैनेजर साइंसी मैनेजमेंट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? तो ये पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं कि हमारे मैनेजर्स किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए अहम था क्योंकि कारकुनों को ज़्यादा पैदावारी और मौसर बनाकर ममालिक के मेयार ज़िंदगी को बुलंद कर सकता था। साइंसी मैनेजमेंट के माहिरीन की तरफ तैयार करदा बहुत से टूल और टेक्निक आज भी तंजीरों में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट इसको हमें मैनेजमेंट को साइंटिफिकली स्टडी करने की क्यों ज़रूरत पेश आई थी? वो इसलिए पेश आई थी ताकि हम वर्कर्स के लाइफस्टाइल को चेंज करें, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें, अपने काम के अंदर एफिशिएंसी लेकर आएँ। तो स्टूडेंट इस वजह से हमने मैनेजमेंट को साइंटिफिकली स्टडी किया। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट।
तो स्टूडेंट इसके जो सबसे अहम कंट्रीब्यूटर थे या वो लोग जिन्होंने थ्योरिस्ट थे, उनमें सबसे पहला नाम है हेनरी फॉल का। स्टूडेंट ये वो राइटर हैं जो फ्रेडरिक टेलर के टाइम में ही लिखते थे। राइटर के इस ग्रुप ने पूरी तंजीम पर तवज्जो मरकूज की और इस बारे में अमूमी नज़रियात तैयार करने के लिए अहम है कि मैनेजर क्या करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। इस नुक्ता नज़र के पीछे दो सबसे नुमाया साज राइटर कौन से थे? वो दो राइटर्स थे, हेनरी फॉल और मैक्स वाइबर। तो स्टूडेंट, फॉल एक फ्रांसीसी कोयला कान कनी फिल्म के मैनेजर डायरेक्टर थे। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेनरी फॉल कौन थे? तो हेनरी फॉल थे डायरेक्टर ऑफ लार्ज फ्रेंच कोयल माइनिंग फ्रेम। लेकिन ये एज इट इज़ कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद ज़रूर रखना है ये। लेकिन ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है कि फ्रेडरिक किसके दौर में लिखते थे या किस टाइम पीरियड में लिखते थे? तो वो थे फ्रेडरिक टेलर के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्स वाइबर। स्टूडेंट, मैक्स वाइबर एक जर्मन सोशलिस्ट थे जो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में लिखते थे। स्टूडेंट, इन्होंने अथॉरिटी स्ट्रक्चर का एक नया नज़रिया पेश किया और अथॉरिटी रिलेशंस की बुनियाद पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को बयान किया। तो स्टूडेंट, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इन्होंने ऑन द स्पॉट काम किया था। इनकी जो हमारे पास कारकर्दगी है वो किस में है? डिवीजन ऑफ लेबर में। ठीक है, फर्स्टली इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पर काम किया, देन इन्होंने एक क्लियर हिरार्की डिज़ाइन की जिसमें डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन थे और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स थे। तो स्टूडेंट, ये भी आपने हमेशा याद रखना है। इसके बाद इन्होंने तंजीम की मिसाली शक्ल ब्यूरोक्रेसी को बयान किया, जैसे एक ऐसी तंजीम के तौर पर वाज़े किया गया जिसमें काम की तकसीम वाज़े तौर पर डिफाइंड थी, डिटेल्ड रूल और रेगुलेशंस थे और इसके साथ साथ इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स थे। स्टूडेंट, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काम को इनफरादी पोजीशन में कैसे तकसीम किया जाए और काम का सिला किस तरह दिया जाए। इनका ताउन मुमालिक की ख्वाहिशात की सॉरी इनका जो सबसे मेन फोकस था वो ऑनर विलियम्स पर नहीं था बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की रैशनैलिटी पर था। स्टूडेंट, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसका मालिक जो होता है, फैक्ट्री का मालिक या फिर किसी फिल्म का मालिक, ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी की बेस को स्ट्रॉन्ग करना था। मैक्सवेल ने ये दलील दी कि अक्सर मैनेजमेंट के डिसीजंस और प्राइजेस इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि कारकुन कौन है, शायद मैनेजर का रिश्तेदार या कारकुन किसको जानता है, बजाय इसके कि कारकुन की कारकर्दगी की बुनियाद पर हों। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो हमारे दीन में भी यही सिखाया गया है कि हर एक को उसकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए और दुनिया का भी यही रूल है कि हर किसी को कामयाबी या फिर उसकी प्रमोशन मेरिट पर होनी चाहिए। जो जितना अच्छा काम कर रहा है उसे उतना ही अच्छा सिला मिलना चाहिए। तो हमारे इस्लाम ने भी यही सिखाया है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो स्टूडेंट, अगर हम अच्छी काम की नीयत से अपना काम करते हैं अच्छी सोच के साथ तो हमें उसका सिला भी मिलता है। तो स्टूडेंट, इनकी ये बात मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगी कि इन्होंने ये बताया कि अगर किसी की प्रमोशन करनी है, किसी को तरक्की देनी है तो उसकी ये बुनियाद नहीं है कि आप देखें कि मैनेजर से उसका क्या ताल्लुक है, वो बॉस का क्या लगता है या फिर उसके ताल्लुकात कितने हैं। ये हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए बल्कि उस इंसान की परफॉर्मेंस, उसकी मेहनत, उसकी कामयाबी और उसकी लगन के बुनियाद पर हमें उसको प्रमोशन देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत जगहों पर ऐसा हो जाता है कि जब जॉब की बारी आती है तो
सिफ़ारिशें चल जाती हैं, रिश्वतें चल जाती हैं, लेकिन आप हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें क्योंकि अल्लाह किसी के भी अमाल को ज़ाया नहीं करता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट ने काम या नौकरी पर तवज्जो मरकूज़ की कि इसे किस तरह से बेहतरीन तरीके से किया जाए। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ने इस बात पर बहुत वजह दी कि तंज़ीम के स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर बनाया जाए ताकि ओवरऑल कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन सोशलिस्ट था। स्टूडेंट इसने अक़ली बुनियादों पर काम करने की बड़ी तंज़ीम के आइडियाज़ पर लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की इस्तिलाह वाज़ेह की थी। स्टूडेंट आजकल इसकी तारीफ़ को एक इस्तिलाह से या फिर एक उसकी प्रोनाउंसिएशन बन चुकी है, वो है गवर्नमेंट रेड टेप और डिसमैनेजमेंट की डिफाइन। तो स्टूडेंट रियल में जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था वो इससे बहुत डिफरेंट है। स्टूडेंट आप ये भी एमसीक्यूज अपने जहन में रखिएगा ये पॉइंट कि वाइबर ओरिजिनल डेफिनेशन वाज मच different than the definition of government red tape and bungling usually associated with the term of bureaucracy today। तो स्टूडेंट ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि वाइबर आइडियाज़ की जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपने बहुत सब्र के साथ और बहुत अच्छे से लेक्चर देखा है और पढ़ा है। आई थिंक सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही पेपर में इससे कुछ आता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो गया है लेकिन स्टूडेंट्स ये लेक्चर रियली बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने इसके एक-एक पॉइंट को, एक-एक बात को बहुत तफ़सील से आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना डीपली कॉन्सेप्ट बताने और इतना डिटेल से आपको उर्दू में एक्सप्लेन करने का इतना रिवॉर्ड तो बनता है। तो डियर्स अपनी फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर कोई भी बात समझ नहीं आती है तो ज़रूर पूछें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी क्वेरी या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस तरह से चाहते हैं, ये आप बता सकते हैं। अब जल्दी से जाएँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गूगल ड्राइव के लिंक पर जाकर इस हैंडआउट के लेक्चर नंबर 7 को बहुत अच्छे से पढ़ें और जल्दी से इस लेक्चर पर बनने वाली क्विज़ वीडियो को अटेम्प्ट करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।